जय वाल्मीकि दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी दोस्तों और साथियों। आओ साथ चले चैनल में आप लोगों का एक बार फिर मैं चरणदास टांग हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि इससे पूर्व हमने दलित समाज के गौरवशाली इतिहास का वीडियो आप लोगों के साथ साझा किया था। साथियों, वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया और अच्छा लगा, ऐसा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। तो दोस्तों और साथियों, वैसे तो भारतवर्ष में हम दलितों का वो भारत में साम्राज्य की लड़ाई हो, सामाजिक लड़ाई हो, छुआछूत की लड़ाई हो, समानता की लड़ाई हो, पानी पीने की लड़ाई हो, मंदिरों में प्रवेश की लड़ाई हो, अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मगर साथियों, कुछ दंतकारी भारतवर्ष के कुछ जर्नल कैटेगरी के लोग अक्सर यह भ्रांति फैला रहे हैं कि दलित समाज का भारत के इतिहास में कोई भी गौरवशाली इतिहास नहीं है। दोस्तों, जैसे हमने इससे पूर्व वो वीडियो आप लोगों के साथ साझा की थी, वो वीडियो खूब देखी जा रही। तो साथियों, मैं चाह रहा हूं कि आज भाग 2 दलितों का गौरवशाली इतिहास, दलित योद्धाओं का गौरवशाली इतिहास भाग 2 पर एक बारी फिर आप लोगों के साथ वीडियो साझा करूं। साथियों, चलिए बात करते हैं। साथियों, 1857 की क्रांति के सूत्रधार, जी हाँ साथियों, 1857 की क्रांति के सूत्रधार, महान क्रांतिकारी योद्धा अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि। जी हाँ साथियों, अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि। हालांकि मंगल पांडे को अंग्रेजों से बगावत करने की प्रेरणा माता दीन वाल्मीकि ने ही दी थी, वरना साथियों मंगल पांडे तो अंग्रेजों की नौकरी करते थे और ताउम्र अंग्रेजों की नौकरी ही करते करते अपना जीवन व्यतीत कर देते। जी हाँ साथियों, मगर दुर्भाग्य ने माता दीन वाल्मीकि को भुला दिया और मंगल पांडे को क्रांतिकारी और एक वीर योद्धा साबित किया गया। जी हाँ साथियों, आगे बात करते हैं। राजा गडकरी, जी हाँ साथियों, राजा गडकरी नायक कर्नाटक इतिहास में वाल्मीकि वंश को नायक या नायिका कहा जाता है। कर्नाटक साम्राज्य पर वाल्मीकि नायकों राजाओं का शासन काल राजा चित्रनायक 1460 से 1490 तक, अंतिम राजा गडकरी नायक थे। सन 1779 तक, करीब 500 वर्ष तक, जी हाँ साथियों, करीब 500 वर्ष तक कर्नाटक साम्राज्य पर शासन किया है। साथियों, पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करने वाले राजाओं के साथ वाल्मीकि नाम लगता आ रहा है, जिसके आज भी बहुत गौरवपूर्ण प्रमाण उपस्थित हैं। सन 1779, जी हाँ साथियों, 1779 टीपू सुल्तान से युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। वह दक्षिण भारत के चित्रदुर्ग साम्राज्य के शासक थे। जी हाँ साथियों, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि एक क्रांतिकारी योद्धा में नहीं, अपितु अनेक वर्ग में, अनेक कार्यों में भारत में दलितों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। तो साथियों, अगली कड़ी में हरियाणा के इकलौते राष्ट्रीय कवि, जी हाँ साथियों, हरियाणा के इलाके के राष्ट्रीय कवि का खिताब प्राप्त मान्यवर दयाचंद वाल्मीकि मायना जी, जिनका जन्म सन 1915 को स्थान गांव मायना, रोहतक, हरियाणा में हुआ था और सन 20 जनवरी 1993 को उनका स्वर्गवास हो गया। जी हाँ साथियों,
भारत में उन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से मनोनीत किया गया, सम्मानित किया गया। साथियों, अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं बांके चमार। जी हाँ साथियों, बांके चमार की। बांके चमार जौनपुर जिले के मछली तहसील के गांव कुंवरपुर के रहने वाले थे। साथियों, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आगे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जी हाँ साथियों ध्यान से सुनिएगा। इनकी अंग्रेज सरकार में इतनी दहशत थी कि सन 1857 के समय इनके ऊपर अंग्रेजी सरकार ने साथियों 50,000 रुपये का इनाम रख दिया था। साथियों, उस समय में 2 पैसे से बैल खरीद सकते थे। उस समय में 50,000 रुपये की रकम क्या होगी? जी हाँ साथियों, 50,000 रुपये की रकम क्या होगी? यह एक याद करने लायक बात है साथियों। गौरवशाली इतिहास के पन्ने पलटते समय गौरवशाली इतिहास के केवल पुरुष ही नहीं साथियों, अपितु हम बहुजन समाज व दलित महिलाओं का भी योगदान स्मरणीय रहा है। जैसे कि वीरांगना झलकारी बाई को आज कोई नहीं जानता। इनमें झांसी की रानी से बढ़कर हिम्मत और साहस था, मगर वे चमार जाति की उपजाति कोरी जाति से थी। जी हाँ साथियों, कोरी जाति से थी, लिहाजा दलित होने के कारण झलकारी भाई को भुला दिया गया और साथियों झांसी की रानी को इतिहास में स्थान दिया गया। साथियों, 1857 में ही राजा बैनी माधव, जी हाँ साथियों, 1857 में ही राजा बैनी माधव खलीलाबाद को अंग्रेज़ों द्वारा कैद किए जाने पर उन्हें छुड़ाने वाला, जी हाँ साथियों, अंग्रेज़ों की कैद से छुड़ाने वाला भी अछूत वीरापासी ही था। साथियों, मैं आओ साथ चले चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील करता हूँ। साथियों, ऐसा है हम दलितों का गौरवशाली इतिहास, जिसे रूढ़िवादियों ने, दंत कथावादियों ने और जनरल कैटेगरी ने उस समय से आज तक, साथियों, उस समय से आज तक हम दलितों से नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष से छुपा कर रखा, जो कि हमारा दुर्भाग्य रहा है। मगर साथियों, हम आज तो साथियों इतने सक्षम हैं, इतनी सुविधाएं हैं हमारे पास कि जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरा, हमारा और आप सभी का कम से कम ये जानने का मन तो करता होगा कि ये दंत कथावादी जो हम लोगों को हमेशा तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपने गौरवशाली इतिहास को जानने का मन करना चाहिए, हमें जानना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को YouTube चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथियों अपने सभी ग्रुप्स में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप से, फेसबुक से सभी को सेंड करें और अपने इस गौरवशाली इतिहास को देखने और जानने की प्रेरणा दें। साथियों, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से विदा लेता हूं। तो साथियों, एक बारी पुनः जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।